आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न इस प्रकार से है। कहता है कि अल्फा कण एवं बीटा कण उत्सर्जन को एक एक उदाहरण देकर लिखिए। हमें अल्फा कण एवं बीटा कण का उत्सर्जन दोस्तों उदाहरण की सहायता से समझना है। ठीक है, तो हम बात करें अल्फा कण। दोस्तों अल्फा कण हमारा होता है दोस्तों जैसे किसी भी नाभिक से दोस्तों हीलियम परमाणु का निकलना। दोस्तों हीलियम परमाणु का निकलना किसी नाभिक से, उसे हम अल्फा कण कहते हैं। अल्फा कण दोस्तों हीलियम परमाणु के बराबर होता है। और बीटा कण का मतलब दोस्तों है, बीटा कण का मतलब है दोस्तों किसी भी नाभिक के दोस्तों परमाणु संख्या का दोस्तों एक से कम हो जाना। बीटा उत्सर्जन होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अपने उत्तर की, जैसे दोस्तों कोई हमारा कोई तत्व है, जैसे कोई ए तत्व है जिसमें दोस्तों परमाणुओं की संख्या अगर यहाँ पर हम दोस्तों n मान लें और यहाँ पर उसका परमाणु भार m मान लें, तो दोस्तों यहाँ पर अल्फा का मतलब है ए दोस्तों n में से 2 का कम होना, m में से 4 का कम होना प्लस 2He4। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये जो होता है दोस्तों ये हमारा अल्फा कण होता है। ठीक है, और अगर इसी में से हम बात करें दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें बीटा कण की, तो m जो हमारा परमाणु संख्या है उसमें 1 बढ़ जाना प्लस -1 बीटा 0, ऊपर दोस्तों 0 लेकिन यहाँ पर -1 मतलब 1 से परमाणु संख्या का बढ़ जाना, ये दोस्तों हमारा बीटा कण का उत्सर्जन होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा अल्फा कण तथा बीटा कण का उत्सर्जन होता है दोस्तों हमने देखा। अब अगर हम उदाहरण देखें कि दोस्तों ये हमारा कौन सा तत्व हो सकता है, तो अगर हम उदाहरण की बात करें, यहाँ पर उदाहरण की दोस्तों बात करें तो हम दोस्तों अगर यहाँ पर देखें अल्फा दोस्तों जैसे 212 Bi बिस्मिथ ले लें दोस्तों। अगर पहला उदाहरण यहाँ पर 83 बिस्मिथ की दोस्तों ये परमाणु संख्या होती है, ये परमाणु भार होता है। ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बिस्मिथ दोस्तों अगर ये ए है, अगर इसमें से कम हुए हैं तो ये दोस्तों ये ए किसी बी में बदल सकता है। ठीक है, और ये भी दोस्तों किसी बी में बदल सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे दोस्तों अगर हमारा दोस्तों यहाँ पर जो है वो दोस्तों यहाँ पर अगर कोई 2He4 हमारा अगर कोई अल्फा कण निकल गया है तो दोस्तों यहाँ पर 81 हो जाएगा, और 81 ऊपर से 4 निकला है तो दोस्तों 208 हो जाएगा। लेकिन 81 208 जो हमारा होता है वो दोस्तों बिस्मिथ ना होकर यहाँ पर हमारा Tl होता है, थैलियम जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर बिस्मथ था, बिस्मथ से दोस्तों अगर हमारा अल्फा कण निकल जाता है, अल्फा कण निकलने के बाद वो दोस्तों थैलियम में बदल जाता है। तो इस प्रकार हमारा अल्फा कण का उदाहरण होता है। अगर हम बीटा कण के उदाहरण की दोस्तों बात करें, बीटा कण के उदाहरण की बात करें, जैसे हम 27 कोबाल्ट 60 ले लें। जैसे 27 कोबाल्ट की परमाणु संख्या, 60 उसका दोस्तों परमाणु भार। अगर हम दोस्तों यहाँ पर एक -1 बीटा 0 एक उत्सर्जित कर दें बीटा कण, अगर बीटा कण उत्सर्जित कर देते हैं तो यहाँ पर 28 हो जाएगा और ऊपर दोस्तों 60 ही रहेगा। तो दोस्तों 28 हमें पता है कोबाल्ट के बाद हमारा निकल आता है। 28 दोस्तों निकल का परमाणु संख्या होता है, इसलिए दोस्तों हमारा निकल में बदल जाता है। ठीक है, कोबाल्ट हमारा निकल में बदल जाता है। अगर बीटा कण का उत्सर्जन होता है, बिस्मथ हमारा थैलियम में बदल जाता है। अगर अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, इस प्रकार हम बीटा तथा अल्फा कण का उदाहरण देते हैं। बीटा कण में दोस्तों परमाणु संख्या में 2 की कमी आती है और परमाणु भार में 4 की कमी आती है। लेकिन अगर हमारा बीटा कण उत्सर्जित हुआ है तो दोस्तों परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि आती है, परमाणु भार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अल्फा कण ये दोस्तों हमारा जो है उसमें हम बता ही चुके हैं कि उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी आती है। इस प्रकार हम दोस्तों बीटा तथा अल्फा कण के उत्सर्जन को उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह उत्सर्जन समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।